हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री फ्रॉम फिफ्थ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि टाइटल से क्लियर हो रहा है कि ये जो स्टोरी है एक स्टोरी टेलर के बारे में है जिनका नाम है ईश्वरन। इस कहानी में दो लीड कैरेक्टर हैं, एक है महेंद्रन और दूसरे हैं ईश्वरन। महेंद्र जो है वो एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं और ईश्वरन जो है वो उनके कुक हैं। ईश्वरन का जो स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो अमेजिंग है। वो जिस तरह से कहानी सुनाते हैं, सामने वाले को लगता नहीं है कि ये कहानी है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक रियल इंसिडेंट है। तो उनकी जो स्टोरी टेलिंग जो स्किल है वो इनक्रेडिबल है और उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। महिंद्रा वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। महिंद्रा जो है वो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर का काम करते हैं। द फर्म ऑफर्ड ऑन हिम हायर सुपरवाइजर एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रजेस, डैम्स एक्सेट्रा। मतलब उनकी जो कंपनी है वो उनको मतलब जगह जगह पर भेजती रहती है, मतलब जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे कि कहीं फैक्ट्रीज बन रही हैं, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं डैम्स बन रहे हैं, तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है उनकी कंपनी वहाँ उनको फील्ड में भेजती रहती है। महिंद्रा's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महिंद्रा का काम क्या होता है, उनको सिर्फ नज़र रखनी होती है कि मतलब जो भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम हो रहा है वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ही हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्रा जो है वो बैचलर है, बैचलर मतलब उनकी शादी नहीं हुई है। ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल कंडीशन। अब मतलब वो हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। तो फैमिली होती तो थोड़ी प्रॉब्लम होती कि फैमिली को कहाँ रखना है, तो फैमिली को एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो महेंद्रा अकेले हैं तो वो किसी भी कंडीशन में वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, चलिए। ईश्वरन महिंद्रास अमेजिंग कुक। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर महिंद्रा के एक कुक है, तो जो कि कैसा अमेजिंग कुक है। महिंद्रा हैड अ कुक नेम्ड ईश्वरन। महिंद्रा का एक कुक है जिसका नाम है ईश्वरन। महिंद्रा हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। ही कुड प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग थिंग्स फ्रॉम नावेयर। मतलब जहाँ भी जैसे महिंद्रा कहीं जाते हैं तो उनकी पोस्टिंग कभी ऐसी जगह पर हो जाती है जहाँ दूर दूर तक दुकानें नहीं होती हैं, मार्केट नहीं होती है, लेकिन महिंद्रा जो है वो कहीं ना कहीं से वेजिटेबल्स और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब जो सामान उसमें पड़ते हैं खाना बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेता है। ही कुड कंजर्व अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स विद एन आवर और सो। मतलब फिर एक ही घंटे के अंदर वो बिल्कुल फ्रेश एंड डिलीशियस खाना वो बना के तैयार कर देता है। महिंद्रा वुड गो टू वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग विद सम फूड। अब महिंद्रा को सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता है, तो ईश्वरन क्या करते हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाकर दे देते हैं और महिंद्रा जो है उस खाने को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। ईश्वरन्स जॉब। अब ईश्वर की जॉब क्या होती है? आफ्टर महिंद्रास डिपार्चर, महिंद्रा के जाने के बाद ईश्वरन वुड मेक अप द शेड। मतलब जो भी काम होता है घर का, जो मतलब सामान इधर उधर होता है वो सब कुछ ठीक ठाक वो रखते हैं। ही वॉश द क्लॉथ्स, और जो भी कपड़े होते हैं वो कपड़े धोते हैं। ही वुड टेक अ बाथ प्रेइंग, मतलब वो नहाते हुए ही प्रार्थना करते हैं। ही यूज टू रीड द तमिल थ्रिलर टू डोज ऑफ आफ्टर लंच। अब लंच के बाद क्या करते हैं, वो तमिल थ्रिलर पढ़ते हैं। थ्रिलर मतलब सस्पेंसिव स्टोरी होती है तमिल की, तो वो पढ़ते हैं। ही हैड अ स्ट्रेंज मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज, और उनकी जो स्टोरी नरेट करने का जो मेथड है वो अमेजिंग है। ठीक है, मतलब अजीब ही तरीके से वो स्टोरी बताते हैं। हिज स्टोरीज हैड द इफेक्ट ऑफ द थ्रिलर, और उनकी स्टोरी में जो भी जैसे वो स्टोरी सुनाते हैं तो वो मतलब अगर नॉर्मल स्टोरी भी होती है तो उसको एक थ्रिलर टाइप में सुनाते हैं, मतलब सस्पेंसिव करके सुनाते हैं कि सामने वाले को मतलब उसको लगने लगता है कि ये अजीब ही स्टोरी है, मतलब बिल्कुल सच समझने लगता है वो। ठीक है, चलिए। ईश्वरन्स मैथड ऑफ नैरेटिंग स्टोरीज। अब ईश्वर जो है वो स्टोरी को नैरेट कैसे करता है? ईश्वरन हैड अ स्ट्रेंज वे ऑफ नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट। मतलब कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर वो बताता है, सस्पेंस क्रिएट करता है वो। ही वुड वर्क अप इन सस्पेंस, मतलब उसमें क्या कर देता है, वो सस्पेंस क्रिएट कर देता है। ही वुड एड अ सरप्राइजिंग एंड, और उसका जो एंड होता है वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। दिस वॉज बिकॉज ही वेरी इमेजिनेटिव। मतलब और इसलिए वो कैसा होता है, बिल्कुल इमेजिनेटिव हो जाता है, कल्पनाशील हो जाता है, मतलब जो सामने वाला जो लिसनर है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सच में ऐसा हुआ होगा। महेंद्रा वुड लिसन टू हिम अनक्रिटिकली, और महेंद्रा जो है वो उसकी कहानी को सुनते हैं बिल्कुल अनक्रिटिकली, मतलब उसकी कोई भी आलोचना नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से उसकी कहानी को वो सुनते हैं।
ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ टस्कर। अब ईश्वर जो है वो एक टस्कर मतलब हाथी की स्टोरी सुनाते हैं। वन डे ईश्वरन टोल्ड अ स्टोरी ऑफ अ टस्कर। एक दिन क्या होता है कि ईश्वरन जो है वो एक टस्कर की कहानी सुनाते हैं। अब क्या कहते हैं वो, वन डे अ टस्कर स्कैप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। मतलब एक दिन क्या होता है कि एक टस्कर जो होता है मतलब टिम्बर यार्ड मतलब जहाँ पर लकड़ियों का व्यापार वगैरह होता है, तो वहाँ पर एक हाथी जो होता है वो पागल हो जाता है, मतलब वहाँ से वो निकल जाता है। इट रोम्ड हियर एंड देयर। अब क्या हो रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है वो। It tore up creepers and broke branches. Ishwaran would get so affected with the story that he would jumped about here and there. अब हाथी जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। तो वो पेड़ उखाड़ देता है और जो जो छोटे मोटे पौधे वगैरह होते हैं वो सारे वो उखाड़ देता है। ईश्वरन वुड गेट सो अफेक्टेड विद द स्टोरी दैट ही वुड जंप अबाउट हियर एंड देयर। अब ईश्वर जो है मतलब इतना खो जाता है वो कहानी सुनाने में कि मतलब जैसे हाथी उछल रहा होता है तो वो उसको बिल्कुल कॉपी करता है कि ऐसे हाथी उछल रहा था, ऐसे पेड़ तोड़ रहा था। तो इस तरह से वो बिल्कुल उसको मतलब स्टोरी में खो जाता है, जैसे कि वो खुद उस कहानी का मेन कैरेक्टर हो। द टस्कर क्रिएट्स पैनिक अमंग द पीपल। अब जो टस्कर है उसने लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर दिया, लोग जो है वो घबरा रहे हैं। द टस्कर रीच द टाउन। अब टस्कर जो है वो एक टाउन में पहुंच जाता है। इट स्मैश्ड ऑल द स्टॉल ऑफ फ्रूट्स। मतलब जो फ्रूट्स के स्टॉल वगैरह लगे होते हैं वो सब कुछ गिरा देता है। पीपल रेन हियर एंड देयर। द स्टूडेंट्स हिड हिमसेल्फ इन द क्लासरूम। अब वो जो है वो एक स्कूल में पहुंच जाता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद को क्लासरूम में छुपा लेते हैं। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी। अब जो गलियां होती हैं वो बिल्कुल खाली हो जाती हैं। ईश्वरन वॉज देन अ जूनियर स्टूडेंट। अब ईश्वर कहता है कि जब इस समय ये जो घटना है उस समय की, जब मैं एक स्टूडेंट था जूनियर क्लास का। ही डिडंट नो व्हाट हैपन टू हिम। उसको नहीं पता था कि ये क्या हुआ है। ही गॉट अ केन एंड फॉलोड द एलिफेंट। तो उसने एक केन लिया मतलब एक छड़ी ली और वो एलिफेंट के सामने पहुंच गया। हाउ ईश्वरन कंक्लूड्स द स्टोरी। अब ईश्वर जो है वो स्टोरी को कैसे कंक्लूड करता है, देखिए। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड स्टैम्प्ड इट्स फीट। अब एलिफेंट क्या होता है, ग्रंटेड का मतलब होता है चिंगार मारता है, मतलब बहुत तेज चिंगार मारता है। अब एलिफेंट क्या होता है, वो अपने पैर पर मतलब वो स्टम्प्ड हो जाता है, गिर जाता है। द पीपल वर हिप्नोटाइज। अब जो लोग होते हैं वो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो जो होता है वो हाथी को कंट्रोल करता है। तो जो लोग होते हैं वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है लोगों पर। देन ईश्वर इंस्ट्रक्ट द एलिफेंट्स टू एनल। अब ईश्वर क्या करते हैं कि हाथी का जो पैर का जो नाखून होता है उस स्टिक से उस नाखून पर बार करते हैं। इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड फेल डाउन। अब जो हाथी होता है वो सर से पैर तक बिल्कुल कांपने लगता है और वो गिर जाता है। अब वेटरनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड। तो एक वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो जानवरों वाले डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है। आफ्टर 2 days द टस्कर वॉज टेकन बाय द महावत। तो 2 दिन के बाद में जो टस्कर होता है, जो हाथी होता है, वो उसका जो महावत होता है मतलब जो उसको कंट्रोल करता है, वो उसको ले जाता है। ईश्वरन वॉज आस्ड हाउ ही डिड दैट। अब ईश्वर से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। ही टोल्ड दैट ही डिड सो विद द जापानीज कराटे। जापानीज आर्ट कराटे मतलब उसने कहा कि ये जो जापानीज आर्ट होते हैं मतलब कराटे वगैरह होते हैं, तो उसने कहीं देखा था कि इस तरह से हाथियों को या किसी भी जानवर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वही टेक्निक उसने वहाँ पर यूज की थी। ईश्वरंस अदर्स स्टोरी ऑफ अ घोस्ट। अब ईश्वर की जो दूसरी स्टोरी है एक घोस्ट के बारे में है। मतलब एक ईश्वर मतलब एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक भूत के बारे में स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो वो फिर उनको महेंद्रन को वो स्टोरी सुनाते हैं। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा समथिंग अबाउट द प्लेस। अब जिस जगह पे वो लोग रह रहे होते हैं जहाँ पर वो फैक्ट्री होती है, उसके बारे में ईश्वरन जो है वो महेंद्र को बताते हैं। द फैक्ट्री एरिया वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। वो बताते हैं कि जिस एरिया में ये जो फैक्ट्री लगी हुई है वो एक बरियल ग्राउंड था, मतलब यहाँ पर लोगों की लाशों को दफनाया जाता था। He himself once came across a human skull lying on the path। और उन्होंने खुद मतलब ह्यूमन स्कुल मतलब एक मानव का जो कंकाल तंत्र होता है रास्ते पर उन्होंने पड़ा हुआ देखा था। ही ऑल्सो सॉ घोस्ट एट नाइट। और उन्होंने रात में एक घोस्ट भी देखा था। ही वॉज नॉट फ्राइटेंड एज ही वॉज ब्रेव। अब वो तो उन्होंने कहा भाई मैं तो डरा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, तो मैं तो डरा नहीं उससे।
बट देयर अपीयर्ड अ हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक वुमेन की जो घोस्ट है, मतलब एक फीमेल घोस्ट वहाँ पर देखी गई है। इट हैड मैटर्ड हेयर एंड ड्रिप ड्राइड अप फेस, और उसका जो उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ड्राइड अप है, मतलब बहुत अगली टाइप जो औरत है वो बहुत ज़्यादा अगली है। इट वॉज अगली। इट हेल्ड अ फेटस इन इट्स आर्म्स, और उसकी जो आर्म्स हैं उनकी उसकी आर्म्स में क्या है, फीटस है। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, मतलब अनबॉर्न बेबी। ठीक है, तो वो हाथ में लेके घूमती है। अब कहानी को सुनने के बाद महेंद्र का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है। हियरिंग ईश्वरन महेंद्र सिवर्ड। अब ईश्वर की महेंद्र ने बात सुनी। अब जो महेंद्र थे वो सिवर्ड होने लगे, मतलब वो कांपने लगे। ही कॉल्ड ईश्वरन क्रेजी, मतलब उन्होंने कहा ईश्वर क्या पागल हो गए हो। ही टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो घोस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि भूत भूत कुछ नहीं होते। दे वर द प्रोटेक्ट ऑफ माइंड, मतलब ये जो होता है वो मतलब उसको क्या है कि अपने माइंड की जांच वगैरह करवानी चाहिए, अपने माइंड का इलाज कराना चाहिए। ही आस्क्ड ईश्वरन टू गेट हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड, मतलब उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अपना दिमाग का इलाज वगैरह कराओ। महेंद्र देन रिटायर्ड फॉर नाइट, और उसके बाद जो महेंद्र थे वो सोने चले गया। महेंद्र वॉज अफेक्टेड, लेकिन उसकी जो स्टोरी का जो असर था वो महेंद्र के माइंड पर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा असर उसके माइंड पे पड़ा था। फ्रॉम दैट नाइट महेंद्र हैड अनईजी एवरी नाइट, मतलब महेंद्र जो है वो ठीक से सो नहीं पाया, वो उसी घोस्ट के बारे में सोचता रहा। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस टू सी इफ देयर वॉज एनी मूवमेंट, मतलब हर रात वो अपनी खिड़की के बाहर जो अंधेरा वगैरह होता था तो वो देखता था कि कहीं बाहर कोई मूवमेंट तो नहीं है। ही ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द स्काई ऑन द फुल मूनलाइट, मतलब महेंद्र को ये आदत थी कि वो खिड़की के बाहर देखते थे, मूनलाइट जो होती थी, स्टार्स वगैरह होते थे, तो वो जो चमकते थे वो उनको देखने की उसको आदत थी। बट आफ्टर ईश्वरन स्टोरी ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन जिस दिन से उन्होंने ईश्वर की स्टोरी सुनी, ईश्वर की स्टोरी सुनने के बाद में उन्होंने उस खिड़की के बाहर देखना बंद कर दिया। महेंद्रा सीज अ गोस्ट, अब महेंद्रा को एक भूत दिखाई देता है। वन नाइट महेंद्रा वॉज अवेकेंड अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ मून। अब एक रात महेंद्र जो हैं वो सो रहे होते हैं, तो उनको एक कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। इट वॉज नियर हिज विंडो, और जो आवाज़ आ रही थी वो उनके उनकी विंडो के पास से आ रही थी। स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगता है कि बिल्ली वगैरह रो रही होगी, वो मतलब रेट को पकड़ रही होगी, लेकिन बाद में जो आवाज़ होती है वो तेज़ हो जाती है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि मतलब ये बिल्ली की आवाज़ नहीं है। ही रेसिस्टेड टू लुक आउट, उन्होंने खुद को रोका, मतलब उनको डर लग रहा था कि वो खिड़की के पास वो नहीं जाना चाह रहे थे। बट द वेलिंग वीकम लाउडर, लेकिन जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ही लुकड आउट, अब उन्होंने बाहर देखा। ही सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, उन्होंने एक क्लाउडी फॉर्म मतलब एक काला बादल देखा, बिल्कुल। इट वॉज क्लंचिंग अ बंडल, अब उस वो था एक बंडल पकड़ा हुआ था। ही परस्पायर्ड एंड पेंटेड। अब जो महेंद्र थे उनको बिल्कुल पसीना आ गया, वो बहुत ज़्यादा डर गए, कांपने लगे थे वो। लेटर ही थॉट दैट माइट हैव बीन सम ट्रिक फ्रॉम हिज सबकॉन्शियस माइंड, फिर बाद में मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं भूतों के बारे में सोच रहा हूँ तो हो सकता है ये मेरे माइंड की ही उपज हो, मतलब जो भी इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मुझको दिख रही है। महेंद्र डिसाइडेड महेंद्रा डिसाइड्स टू लीव द प्लेस, अब महेंद्रा मतलब बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं, तो रात में तो उनको ऐसा फिर बाद में सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है कुछ नहीं है, तो माइंड के ऊपर से। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग महेंद्रा वॉज रेडी टू गो टू ऑफिस। अगले मॉर्निंग मतलब महेंद्रा जो है वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। द हॉरर ऑफ द नाइट हैड फेडेड, और उनके जो माइंड में जो उस रात का जो डर था वो ख़त्म हो गया, मतलब लगभग कम हो गया था। बट ईश्वरन केम टू हिम, लेकिन क्या होता है ईश्वरन जो होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं। ही टोल्ड हिम अबाउट द घोस्ट, अब वो उनको उस भूत के बारे में बताते हैं। ही टोल्ड महेंद्रा दैट ही ऑल्सो हर्ड द मोन एंड प्रीवियस नाइट, अब वो महेंद्रा को बताते हैं कि मतलब आपने लास्ट नाइट जो मतलब भूत की जो आवाज़ सुनी थी वो मैंने भी सुनी थी, मतलब ईश्वरन ने भी वो आवाज़ सुनी थी। ही सॉ हिम महेंद्रा सी द घोस्ट हिमसेल्फ, अब वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने आपको देखा था कि आप मतलब भूत को देख रहे थे।
अ चिल वेंट डाउन महिंद्रास बॉडी। अब महिंद्रा की जो बॉडी में, मतलब उनकी जो बॉडी थी वो कांपने लगी थी, मतलब एक ठंडी सी कपकपाहट उनकी बॉडी में होने लगी थी। अब महिंद्रा जो थे वो बिल्कुल डर गए। ही वेंट टू ऑफिस द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अब उन्होंने उनकी ईश्वरन की पूरी बात नहीं सुनी। अब वो तुरंत ऑफिस गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैंडेड इन हिज पेपर्स, अब उन्होंने अपने पेपर्स जो थे, मतलब उनका जो भी जो बॉस होगा उसको उन्होंने अपने पेपर्स दे दिए, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेटर उनको दे दिया। ही हैड डिटरमाइंड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब इस जगह पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर चैप्टर पसंद आया है तो चैप्टर को वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।